जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हम मनुष्य कब तक ईश्वर को चैलेंज करते रहेंगे? कब तक परमात्मा को चुनौती देते रहेंगे? आखिर वो परमात्मा क्यों बाध्य होता है हमारी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, और क्यों वो हमें एक तिनके की तरह धराशायी कर देता है? बात की गंभीरता को समझेंगे तो आपको वर्तमान का पूरा समय बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा, और भविष्य क्या है ये भी आपको बेहतर तरीके से पता लगेगा। बात करते हैं पहले युग से। पहले युग यानी सतयुग के अंदर परमात्मा ही सत्य है, इस बात में किसी को कोई संदेह था ही नहीं। तो जहां देवता भी परमात्मा की उस शक्ति का स्मरण करते थे, उन्हें मानते थे, उस प्रक्रिया की पालना करते थे, तो राक्षस भी उस मार्ग पर चलने लगे थे। यानी हिरण्यकश्यप राक्षस कुल में होते हुए भी ईश्वर की तपस्या करके वरदान प्राप्त करता है। लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद में उसके भीतर का अहंकार जागृत होता है, और उसकी इस तपस्या के पीछे, इस वरदान के पीछे जो कामना थी, वो स्वयं को ही शक्तिशाली बनाने की थी। तो यहां वो ईश्वर से ही वरदान लेकर ईश्वर को ही चुनौती देने लगता है। तो ऐसा वरदान प्राप्त करना चाहता है, और उस वरदान के द्वारा स्वयं को अमर बनाना चाहता है, और ईश्वर को ही चैलेंज करता है। तो क्या उसके वध के लिए नारायण को स्वयं आना पड़ा? केवल अपने एक क्षणिक अवतार के द्वारा ही भगवान ने उसका समायोजन कर दिया। तो सतयुग के अंदर भी हिरण्यकश्यप जैसे पात्र ने ईश्वर को चैलेंज किया, तो ईश्वर ने अपने धाम में बैठे बैठे ही एक क्षणिक अवतार के द्वारा ही उसका समायोजन कर दिया। अब बात आती है दूसरे युग की, त्रेता युग की। त्रेता युग के अंदर रावण है। रावण यानी कि राक्षस कुल से। इस युग के अंदर भी हर व्यक्ति अपने मन से पवित्र है। यहां तक कि ऋषि भी, यानी रावण के पिता भी किससे विवाह कर रहे हैं? जो राक्षस कुल की है। यानी मन के अंदर इतनी पवित्रता है जहां कोई जाति बंधन, वर्ग बंधन भी नहीं है, और समाज में हर वर्ग को स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण समय के अंदर रावण भी अब भगवान शिव के उस रहस्य को जानता है, और उस रहस्य से स्वयं को भी अब वो अमर करना चाहता है। तो क्या भगवान शिव ने उसके साथ भेदभाव किया? नहीं किया। यहां तक कि उसकी हर हठधर्मिता के बाद भी अपने 10 शीश को उसने काट कर भगवान को समर्पित कर दिया। उसके बाद भी भगवान उसके 10 शीश देने से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन जब वो भाव के साथ भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान शिव स्वयं अपना वो अंश उसको देने को तैयार हो जाते हैं। यानी इस युग के अंदर भी मन की पवित्रता का एक इतना उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां रावण के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया कि उसकी भावना क्या है, वो किस प्रयोजन से क्या करना चाहता है। इन सबको भी नजरअंदाज करके ईश्वर ने उसे वरदान दिया, दशानंद का वरदान दिया। लेकिन रावण ने उस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात फिर वही गलती की, ईश्वर को ही चुनौती दे रहा है। यानी अब स्वयं को अमर करने के लिए, स्वयं को ही शिव समान बनाने के लिए, अब वो उस अमरता को प्राप्त करने के लिए उसी सनातन प्रक्रिया का अब वो दुरुपयोग करना चाहता है, और यहां तक वो गिर जाता है कि माता सीता का उस प्रक्रिया के लिए हरण तक कर बैठता है। सनातनियों, मैं वो बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं है, लेकिन ये ब्रह्मांड की वो सच्चाई है जो आपको ये बताएगी कि उस समय जो भी घटनाक्रम हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। रावण को सीता का शरीर नहीं चाहिए था, रावण को सीता से उस सनातन प्रक्रिया के लिए सहयोग चाहिए था, और इसीलिए वो उसका हरण करके लाया था, क्योंकि सीता के अतिरिक्त उस धरती पर उस समय ऐसी कोई ऊर्जा नहीं थी जो सनातन प्रक्रिया के अंदर बैठने के काबिल हो।
ऐसे में सनातनियों, रावण का वो अहंकार, रावण का वो दुस्साहस उस समय पर मन तत्व की विकृति का ऐसा उदाहरण पेश करता है, जहां उसका मन ही इतना दूषित हो चुका है कि वो स्वयं परमात्मा को ही चुनौती देना चाहता है। तो यहां भगवान अपने धाम में बैठे बैठे ही राम के रूप में इस धरा पर आकर रावण का संहार कर देते हैं। कोई सेना नहीं, कोई शस्त्र नहीं, जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन वहीं पर सेना का निर्माण भी होता है और लंका जैसे शक्तिशाली राजा की इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी रावण का संहार होता है, क्योंकि रावण ने फिर चुनौती दी थी ईश्वर को। उसके बाद अगला युग आता है, द्वापर युग आता है। इस द्वापर युग के अंदर अब बात है संसाधनों की, क्योंकि तीसरा तत्व ब्रह्मांड का वही होता है। ऐसे में दुर्योधन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण से, धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा के कारण से, शकुनी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण से, हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के कारण से सारे संसाधनों पर एकाधिकार चाहता है। भीष्म पितामह सिंहासन से अपने आप को बांधे हुए हैं, उनका मोह सिंहासन से खत्म ही नहीं हो रहा है। वो अपनी प्रतिज्ञा की आड़ में उस सिंहासन के साथ बंधे रहना चाहते हैं, यहां तक कि वो अन्याय तक का साथ दे बैठते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे पात्र जिन्हें अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाना था, वो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। भरी दरबार में अपनी ही कुलवधू का अपमान हो रहा है, और जब फैसला हो जाता है कि हस्तिनापुर चलो दुर्योधन के पास ही रहेगा, इंद्रप्रस्थ नाम की एक नगर की स्थापना की जाती है, तो यहां भी दुर्योधन को चैन नहीं पड़ता। वो लाक्षागृह जैसा खेल खेलता है। तो यहां अपने बाहुबल, अपने ताकत का इतना बड़ा दुरुपयोग कि अंत में वो दुर्योधन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि बंदी बना लो इस ग्वाले को। आप सोचिए कि ईश्वर को ही चुनौती देने लगा है अपने अहंकार के कारण से, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय के युग पुरुष, परमात्मा का स्वरूप, फिर उस अहंकार का मर्दन कैसे करते हैं। ना शस्त्र उठाते हैं, ना सेना रखते हैं, अपना सब कुछ देने के बाद भी, सारथी बनने के बाद भी पूरे युद्ध को अपने तरीके से परिणाम तक पहुंचाते हैं। चाहे कर्ण का समायोजन हो, चाहे भीष्म पितामह का समायोजन हो, द्रोणाचार्य का समायोजन हो, या किसी और वीर का हो, यहां तक कि बर्बरिक, जिन्हें आज आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, यानी हर पात्र का कैसे समायोजन करना है, बिना शस्त्र उठाए, बिना कुछ कहे, प्रकृति के नियमों को कैसे संतुलित करना है, ये उदाहरण यदि कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ही दे सकता है। ऐसे में फिर इस समाज ने ईश्वर को चुनौती दी, तो ईश्वर ने बिना किसी संसाधन का प्रयोग किए सारी परिस्थितियों को ही बदल दिया और इस संसार के अंदर उस तत्व को पुनर्स्थापित कर दिया जिसे वहां होना चाहिए। ये मंगल तत्व की विकृति को सही करने का भगवान श्री कृष्ण का वो कार्य था जो उन्होंने युगों युगों में किया है। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग के अंदर जो तत्व काम करता है वो बुद्धि का है। फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं, ईश्वर को ही चुनौती देने जा रहे हैं। हम अपनी बुद्धि के द्वारा अब हम कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ग्रहों पर भी अब अपना एकाधिकार करना चाहते हैं। हमने यहां तक कि ईश्वरीय सत्ता को ही नकार दिया। जो कुछ है विज्ञान है, जो कुछ है साइंस के आधार पर तय होता है। अरे इंसान तो एक प्रक्रिया के तहत आता है और इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। हमारी ईश्वर के प्रति सोच को ही हमने अपनी बुद्धि के द्वारा बदल दिया है। आज कोई भी ईश्वरीय सत्ता को मानने को तैयार ही नहीं है। अगर ईश्वरीय सत्ता को नहीं मान रहे हैं, तभी तो ट्रंप के हृदय में यह डर नहीं है कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम अंततः उसे ही भुगतना होगा। इतने निहत्तों को जो मारा जा रहा है,
उन्हें इस बात का ही तो डर नहीं है कि इनकी मृत्यु का कारण वो है और इसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। तो यहां हमने अपने बुद्धि के तत्व का इतना जबरदस्त दुरुपयोग कर लिया है कि अब हम इस प्रकृति को ही चैलेंज करना चाहते हैं, इस प्रकृति से ही बड़े बनना चाहते हैं। तो आप सोचिए अब ईश्वर क्या करेंगे, कैसे इस धरती को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे, कैसे हमारे इस बुद्ध तत्व को ठीक करेंगे। तो यहां हमारे शास्त्रों में फिर एक भविष्यवाणी की गई कि कल्कि आएंगे। कल्कि कौन? ये कल्कि ही नाम क्यों? कुछ विचित्र नाम नहीं है कल्कि? क्या आपने कभी सोचा कि कल्कि ही क्यों? ये नाम उन्हें क्यों दिया गया? राम हुए, कृष्ण हुए, अब कल्कि? क्योंकि जो कल है और जो आने वाला कल है, उन दोनों के बीच में जो हमने बुद्धि तत्व के द्वारा इसको विकृत करके जो एक खाई बना दी है, कल्कि ने वही उस खाई को पाट करके एक सुगम रास्ता बनाने का कार्य इस धरती पर करना है। यानी जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सनातन धर्म है, जो युगों युगों से इस धरती का नियम है, जिस नियम को हम भूल गए हैं, उन्हें ही इस धरती पर पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। जो कल था, जो कल रहेगा, उसी के बीच में सेतु बनाने का काम जो करेगा, उन्हीं का नाम कल्कि होगा। तो सनातनियों, इस प्रकृति के विज्ञान के अंदर हर एक चीज इतने बेहतर तरीके से, इतने बेहतर तालमेल के साथ इस दुनिया के अंदर रखी जाती है कि उस ईश्वर की कार्य प्रणाली के संदर्भ में हम क्या कहें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है। इसीलिए इंसान फिर ईश्वर को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। 3 प्रयास इस धरा पर हो चुके हैं। सतयुग में हो चुका है, त्रेता में हो चुका है, द्वापर में हो चुका है और कलयुग में हम फिर करने जा रहे हैं। तो कलयुग में भी वही होगा जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में हुआ। यानी हमारी सोच पर वो प्रहार होगा कल्कि के द्वारा कि जहां हमारी अपनी सोच, इस सोच के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा जो हमने तरक्की हासिल की है, कल्कि का एक शब्द ही हमें शब्द विहीन कर देगा। हमारे विज्ञान की जो चरम सीमा है उसे इतना बौना साबित कर देगा कि हमें पता लगेगा कि जिस एक चावल के दाने को हम सब कुछ मान रहे थे, कल्कि के पास तो पूरे अन्न का भंडार है। यानी जो ज्ञान, जो बुद्ध तत्व, जिसका प्रयोग हम करके, जिन चीजों का आविष्कार करके अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं, कल्कि के पास तो उससे आगे का वो ज्ञान होगा जो आने वाले हजारों वर्षों तक फॉलो किया जाएगा। तो सोचिए, जब हमारे विज्ञान के पैरामीटर, हमारी सोच, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, अगर सब कुछ एक सेकंड में कल की धराशायी करके एक नई व्यवस्था को जन्म देने की ताकत रखते हैं, तो सोचिए कि हमारा बुद्धि तत्व का समायोजन ईश्वर किस तरह से करने वाले हैं। यानी हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि के द्वारा जो हमने तरक्की हासिल की है, ये कल्कि के ज्ञान के आगे बहुत बोनी साबित होगी। लेकिन वो ज्ञान शाब्दिक नहीं होगा, वो ज्ञान प्रैक्टिकल होगा, वो ज्ञान हर पैरामीटर पर खरा उतरेगा, आज के आधुनिक विज्ञान को उसकी सही परिभाषा देगा और हमारे इस ज्ञान विज्ञान के अंदर कहां कोई कमी रह गई है, उस कमी को भी बेहतर तरीके से सही करके एक बेहतर चित्रण हमारे सामने रखने की ताकत कल्कि में होगी। इसीलिए जो कोई भी अपने आप को कल्कि होने का दावा करता है, वो तो यही नहीं जानता कि वो किस आग से खेल रहा है। ये वो आग है जो आग सबको जलाकर भस्म करने वाली है। झूठ, पाखंड, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, अहंकार, हर चीज को जला के राख करने की ताकत जिसके अंदर हो, उसके सामने कौन टिक पाएगा। इसीलिए सनातनियों, हमने फिर ईश्वर को चुनौती दी है और इस बार भी चुनौती का हाल वही होगा जो पहले के 3 युगों में हो चुका है। इसीलिए कल्कि की अवधारणा क्या होगी, मेरे इस वीडियो से आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी।
ये वीडियो इतने साधारण शब्दों में मैंने आपके सामने रखा है। यदि अपना आत्मज्ञान लगाएंगे, विवेक लगाएंगे, तो कल्कि का कार्य, कल्कि का प्रकार, कल्कि का उद्देश्य, कल्कि का नाम, उनका संबंध, हर चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इसीलिए सनातनियों, जो मैं कह रहा हूं, इस युग परिवर्तन की बेला में ये अनमोल शब्द हैं जो आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। और ये संपूर्ण ज्ञान भगवान गणपति का है, जो मैं केवल आपके सामने साधारण शब्दों में रख पा रहा हूं, और ये भी उस ईश्वर की ही कृपा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। समझदार को इशारा काफी होता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।